हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डिजिटल शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का शीर्षक है संविधान की विशेषताएं। हमारे देश के संविधान की कौन कौन सी खासियतें रही हैं या किन किन खासियतों की वजह से हमारा देश विश्व पटल पर सुर्खियों में रहा है। क्या क्या कारण रहे होंगे कि हमारा संविधान विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा है। तो इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, हम उसका आज के इस वीडियो में उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले विशेषता हमारे संविधान की क्या है। हमारा देश का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जो अन्य देशों से भिन्न है। अन्य देशों से इसकी ये भिन्नता है कि हमारा देश का जो संविधान है, जो विश्व पटल पर सबसे बड़ा है और सबसे अधिक लिखित संविधान है। नेक्स्ट बिंदु है विभिन्न देशों से लिए गए संवैधानिक स्रोत। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो देश का संविधान है उसने कई देशों से अच्छे अच्छे संविधानों का कलेक्शन किया है, अच्छे अच्छे कानूनों का कलेक्शन किया है और अपने संविधान में उन संविधानों को जोड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये तो हमारे खुद का अधिनियम है। हमारे खुद के अधिनियम से कौन कौन सी बातें उजागर हुई, या कहने का तात्पर्य ये भी है कि हमारे खुद के अधिनियम से किन किन संविधानों को महत्व दिया गया। संघीय योजना को महत्व दिया गया, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक वितरण। ये 4-5 बातें हैं जिनको हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसमें संघीय योजना थी जो देश के लिए, समग्र देश के लिए एक योजना, और राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का एक कार्यालय का होना, न्यायपालिका, हमारे देश की जो न्यायपालिका है जिसकी सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय, और उसके अधीन भी प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय भी हैं। लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया है हमारे देश में प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन लोक सेवा आयोग का गठन समग्र रूप से हमारे देश में एक लोक सेवा आयोग है जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। लोक सेवा आयोग के गठन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश और राज्य से संबंधित प्रशासनिक जो पदों का नियुक्तिकरण करना प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक वितरण, प्रशासन का किस प्रकार से वितरण किया गया, किस किस लेवल पर, चाहे वो राज्य लेवल पर हो चाहे वो जिला स्तर पर हो, इसके बारे में ये संविधान उल्लेख करता है, या ये अधिनियम उल्लेख करता है जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा है ब्रिटिश संविधान। इंग्लैंड के संविधान से भारत ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझावों को अपने संविधान में जोड़ा है, या कौन कौन से एक्ट को अपने एक्ट में शामिल किया है। इसमें सबसे पहले है सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता का विचार, कानून के नियम का विचार, स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया। सरकार का संसदीय स्वरूप मतलब सरकार के संसद में लोकसभा राज्यसभा तो होती ही हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति होता है। ये सब, ये जो स्वरूप है ये ब्रिटिश संविधान की देन है। एकल नागरिकता का विचार ये भी इम्पोर्टेंट है। कानून के नियम का विचार, किस प्रकार के कानून को रेगुलेट किया जाए, ये सब। स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्पीकर का पद है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, अर्थात यूएसए के संविधान से किन किन स्रोतों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो कि हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी विशेषता है, जो भारत के संविधान की मुख्य पृष्ठ पर लिखी होती है, जिसमें भारत को
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी पंथ निरपेक्ष बताया जाता है। फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। सरकार का संघीय ढांचा, अर्थात एक संघ के लिए एक सरकार का ढांचा। निर्वाचक प्रणाली, जिसमें संघ स्तर पर राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है और प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य चुनाव आयोग होता है। न्यायिक समीक्षा, सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति। कानून के तहत समान संरक्षण, हमारे देश का जो कानून है उसके तहत देश के सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये सभी बातें इस यूएसए के संविधान से ली गई हैं। फिर नेक्स्ट है नंबर 4 पर आयरलैंड का संविधान। इनसे आयरलैंड के संविधान से किन किन मुख्य बातों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहले है नीति निर्देशक सिद्धांत। हालांकि ये संविधान सबसे पहले आयरलैंड ने स्पेन से लिए और भारत ने लिए आयरलैंड से, अर्थात सबसे पहले स्पेन के पास ये संविधान के तत्व थे। स्पेन से आयरलैंड ने लिए, आयरलैंड से भारत ने लिए। राष्ट्रपति की जो निर्वाचक प्रणाली है वो भी आयरलैंड के संविधान की देन है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही मिलकर करते हैं। नंबर 5 पर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। हमारे देश में राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है। और इसी के साथ समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्यों के विषयों को समेकित रूप दिया जाता है, दोनों को एकात्मक रूप दिया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सूचियों को समावेशित रूप दिया जाता है। और देश में राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता होती है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक राज्य अपना व्यापार लेन देन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सब बातें हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 पर फ्रांसीसी संविधान। फ्रांस के संविधान से किन किन बातों का समावेश भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें उदारता, समानता और भ्रातृत्व के आदेश। उदारता होनी चाहिए, एक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति उदारता का भाव। समानता का भाव, हमारे देश में जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी को समानता के अवसर प्रदान किए जाते हैं। भ्रातृत्व के आदेश, हमारे देश में सभी नागरिकों के मध्य भाईचारे का भाव है। इन तीनों भाव से टीपू सुल्तान बहुत ही प्रभावित थे। नंबर 7 कनाडा का संविधान। इससे किन किन बातों की को भारत के संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहले है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है और राज्य सरकार अपने स्टेट लेवल पर शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। दोनों के बीच अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग शक्तियों का वितरण है। ये दोनों ही बातें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। फिर नंबर 8 पर है सोवियत संघ रूस का संविधान। इससे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है, जो कि 1976 में जोड़े गए हैं। संविधान संशोधन 1976 में संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नंबर 9 पर है जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान जिससे आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। जब भी किसी देश में आंतरिक अशांति हो जाती है या किसी प्रकार का विद्रोह हो जाता है या कोई किसी अन्य देश से युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब हमारे किसी भी देश में या किसी भी देश में आपातकालीन प्रावधान लागू कर दिए जाते हैं। और आपातकालीन प्रावधान हमारे देश में लग चुके हैं। एक तो जब भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब लगा था शायद, और एक बार आंतरिक अशांति हुआ था तब भी लगा था। तो ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इससे मुख्य रूप से एक ही बात शामिल की गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है। हमारे देश में समय समय पर संविधान में संशोधन किया गया है।
और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार ली गई है। अंत में है नंबर 11 पर जापान का संविधान। इससे कानूनी प्रक्रिया के कारण कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका अनुसरण किया गया है जापान के संविधान के अंतर्गत। फिर अगली विशेषता है हमारे संविधान की, वो क्या है, जिसमें हमारे भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है, प्रभुत्व संपन्न कहा गया है, लोकतंत्रात्मक कहा गया है, धर्म निरपेक्ष कहा गया है, समाजवादी गणराज्य कहा गया है। मतलब हमारा देश जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, प्रभुत्व संपन्न है, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबसे ऊपर है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भी आधार पर या किसी भी धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को ये निषेध करता है। हमारा भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक संविधान है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि एक देश के लिए एक संविधान है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए एकात्मक और संघात्मक संविधान इसको कहा गया है। कठोर व लचीला संविधान, हमारा देश का संविधान कठोर ज़रूर है लेकिन उसकी पालना करना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इमीडिएटली मैसेज के ज़रिए या नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जल्दी मिल सके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।